नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। शुरुआत करें। देवभूमि उत्तराखंड में विकास के नाम पर विनाश का जो रोड मैप प्रशासन ने तैयार किया जा रहा था, उस पर सीएम धामी ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। हिंदी खबर ने भानियावाला ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर 3000 पेड़ों की कटाई की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर सीएम धामी के एक्शन के रूप में देखने को मिला। इसी मुद्दे पर हमने खास पड़ताल भी की है। देखिए हमारी स्पेशल कवरेज। देश भर में एक पेड़ मां के नाम, फिर देवभूमि में क्यों संग्राम? देहरादून में विकास की पड़ताल, 3000 पेड़ कटने पर क्यों बवाल? पर्यावरण के विनाश की तैयारी, आंसू के बीच चल गई आग। जंगल में विकास की डगर, ग्राउंड जीरो पर हिंदी खबर। तो क्या देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से विकास के नाम पर विनाश की तैयारी? इसी जमीनी हकीकत की पड़ताल करने हिंदी खबर की टीम पहुंची राजधानी देहरादून, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को ऋषिकेश में जोड़ने वाले भानियावाला ऋषिकेश नेशनल हाईवे को 4 लेन और 6 लेन करने की तैयारी है। इसके लिए 20 किलोमीटर के पैच में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने 3000 से ज्यादा पेड़ काटने के लिए चिन्हित किए। देहरादून ऋषिकेश के बीच प्रसिद्ध 7 मोड़ क्षेत्र में 3000 पेड़ों का कटान हो रहा है, जिसका लगातार स्थानीय लोग और पर्यावरण जो विद हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल प्रशासन और सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जिस तरीके से ऋषिकेश देहरादून के बीच, खासकर भानियावाला और ऋषिकेश के बीच जो ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जो संख्या बढ़ रही है, 4 धाम के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ऐसे में जो ट्रैफिक का दबाव है उसको कम करने के लिए चौड़ीकरण किया जा रहा है और इस चौड़ीकरण के लिए NHAI द्वारा 3000 पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जिसका लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। इसमें NHAI का ये कहना है कि उन्होंने इस परियोजना को इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे पर्यावरण पर बहुत कम असर पड़ेगा। जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 7 मीटर राइट ऑफ वे निर्धारित होता है, लेकिन वन क्षेत्र में से घटाकर केवल 23 मीटर किया गया है। इसमें FRI जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका ये कहना है कि वैज्ञानिक आकलन के आधार पर 700 से ज्यादा पेड़ों को दोबारा से प्रतिरोपित किया जाएगा, यानी कि दोबारा से उनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा। लेकिन कई सारी बातों के बावजूद, कई सारे फायदे और लाभ बताने के बावजूद भी जो पर्यावरण प्रेमी है वो इसको अनावश्यक बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो 7 मोड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ कटान आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक तरफ में अगर आपको ये जगह दिखाऊं तो उनका ये कहना है कि अगर ये रोड जहाँ पर है, जो ये 7 मोड़ का जो क्षेत्र है, पहले तो यहाँ पर उस लेवल का जो दबाव है ट्रैफिक का वो नहीं होता, और अगर अभी भी प्रशासन सरकार इसका चौड़ीकरण करना चाहती है तो पेड़ों को काटने के बजाय जो सड़क के इर्द गिर्द जो जमीन बची है, जो जगह खाली है, उसका चौड़ीकरण कर इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो क्योंकि इसका जो कटान था पेड़ों का वो शुरू हो चुका है, और ये पेड़ का जो कटान है आप देखेंगे सामने तस्वीरों में कि पेड़ों को काटा जा रहा है, यहाँ से अब हटाया जा रहा है ताकि आने वाले समय के लिए यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव है उसको कम किया जा सके और यहाँ पर जो समस्याएं अभी तक लोगों को होती थी वो आगे जो है वो ना हो। ऐसे में प्रशासन भी कोशिश कर रहा है लोगों को समझाने की, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि 3000 पेड़ कटना अपने आप में बड़ी बात है और लोगों का ये कहना है कि इससे पर्यावरण को आने वाले समय में बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब एक भी पेड़ कटता है तो उसका जो खामियाजा है वो भुगतना जरूर पड़ता है। लेकिन ये बड़े स्तर पर अगर आप जंगल देखेंगे, क्योंकि ये पूरा जंगल वाला एरिया है और यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं, जानवर है, जो खासकर जो हाथियों का जो कुनबा है सबसे बड़े स्तर पर यहीं पर देखने को मिलता है। और ऐसे में उनका कहना है कि इससे जो जानवर हैं वो इस जंगल में जो नेचुरली रह रहे हैं, जिनका हैबिटेट है, वो जो है उनसे छीना जा रहा है। इसके साथ साथ पेड़ों के कटान के बाद बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। वन विभाग की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि अभी तक क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती हैं बड़े स्तर पर, कई बार जो वन्य जीव है, अभी तक 29 वन्य जीवों की मृत्यु यहाँ पर हुई है और इसके लिए भी अलग से प्लानिंग की गई है कि जब इसका चौड़ीकरण होगा तो वन्य जीवों के लिए भी अलग से एक एलिवेटेड जो रूट है वो बनाया जाएगा ताकि वो सुरक्षित रहे। तो कुल मिलाकर प्रशासन विभाग अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो दबाव है ट्रैफिक का, वन्य जीवों की सुरक्षा है, उसको प्राथमिकता में लेते हुए एक पूरा DPR बनाया गया है। उसके तहत ही पूरे कानून के साथ ही इन पेड़ों का कटान हुआ है। लेकिन पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी और जो स्थानीय लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। तमाम कानूनी पचड़ों के बाद NHAI ने पिछले कुछ दिनों से यहाँ पेड़ काटने का काम शुरू किया, लेकिन तमाम संगठन और पर्यावरण प्रेमी इस कटान का विरोध कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान से पर्यावरण पर
गंभीर असर पड़ेगा। देहरादून ऋषिकेश के बीच 7 मोड़ क्षेत्र में 3000 पेड़ों का कटान हो रहा है और इसको लेकर अब देखने को मिल रहा है कि स्थानीय लोग और पर्यावरण जो प्रेमी हैं उनमें आक्रोश है और इसीलिए अब जिस एरिया में जिस क्षेत्र में ये पेड़ कटान हो रहा है वहां पर आप देखेंगे किस तरीके की तस्वीरें हर रोज देखने को मिल रही है, जहां पर जो पर्यावरण प्रेमी है, कई एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो सभी यहां पर आकर इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेड़ों का कटान किया जा रहा है, पेड़ों की बलि दी जा रही है और अगर 1-2 पेड़ होते तो समझा जाता, लेकिन यहाँ पर पूरे 3000 पेड़ों का कटान होना है, जिसके विरोध में ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि वो अपने जो है, चाहे वो गाना गाकर हो, चाहे वो एक बड़ा संदेश दे, वो एक कोशिश कर रहे हैं एक संदेश पहुंचाने की और यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए, इससे हमारे पर्यावरण को बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। क्योंकि कई सारे लोग आप यहाँ पर देखेंगे कि मौजूद है, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? 3000 पेड़ों का बहुत शर्मनाक बात है हमारे उत्तराखंड के लिए। एक तरफ पर्यावरण के करते हैं, हजारों लाखों हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। 7 मोड़ जैसी खूबसूरत जंगल को ये एक कंक्रीट जंगल बनाने की तैयारी, बहुत शर्म की बात है इन लोगों को। सरकार तो कह रही है कि हम विकास के लिए कर रहे हैं, विकास होगा, जान से निजात। विकास ये विनाश है, आप विनाश को देख रहे हो। हम ग्रीन सेंस ले रहे हैं, भारी गाड़ियों से पर्यटक केवल यही देखने आता है, यहाँ की हरी भरी वादियों को देखने के लिए। काट दोगे यहाँ के जंगल के जो जानवर वो कहाँ जाएंगे? इंसान खुद जानवर होता जा रहा है, जानवरों के उनके जंगलों में खुद घुस रहा है, इंसान खुद जानवर होता जा रहा है। दरअसल भानियावाला से ऋषिकेश के बीच ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए NHAI ने हाईवे का चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। हाईवे का चौड़ीकरण खतरे में पर्यावरण। 20 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण करीब 743 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से किया जाएगा। NH के लिए 60 मीटर राइट ऑफ वे निर्धारित होता है, लेकिन वन क्षेत्र में से घटाकर 23 मीटर रखा गया है। इस हाईवे के 4 और 6 लेन बनने से न सिर्फ देहरादून से जौलीग्रांट एयरपोर्ट की राह आसान होगी, बल्कि ऋषिकेश जाने वाले लोगों के समय की भी बचत होगी। वन क्षेत्र से गुजरने वाले मौजूदा 2 लेन मार्ग पर फिलहाल रोजाना करीब 18,456 वाहनों का आवागमन हो रहा है, जो करीब 15,088 पैसेंजर कार यूनिट है। दावा है कि इस हाईवे पर भविष्य में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में उत्तराखंड प्रशासन इस मार्ग के चौड़ीकरण की जरूरत बता रहा है। देखिए, जब हम लोग फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर कराते हैं तो जो वन संरक्षण अधिनियम में जो व्यवस्था है उसी के तहत कराते हैं, और जो भारत सरकार के समय समय पर गाइडेंस मिलते हैं, डायरेक्शंस मिलते हैं, गाइडलाइन आते हैं, उसके आधार पर ही कार्रवाई करके किया जाता है। तो उसी के क्रम में इस रोड का भी फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर किया गया। फिर उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया था, उसमें भी कुछ पेड़ों को लेके कुछ इश्यूज आए थे, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय को भी सेटिस्फाई किया था और जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिया था उसके हिसाब से ही कार्रवाई की जा रही है। तो पर्यावरण संरक्षण अभी हम लोग की प्रायोरिटी है और सड़क भी जहाँ तक संभव हो पर्यावरण को बैलेंस करते हुए बनाना, वो भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। तो हम लोग दोनों को बैलेंस करके चलते हैं और जो भी वर्तमान में भारत सरकार या राज्य सरकार के जो नियम कानून है उसका पूरी तरीके से अनुपालन कर रहे हैं। तो उधर पर्यटक, पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरणविद प्रदेश में फिर से चिपको आंदोलन जैसी मुहिम छेड़ने की चेतावनी दे रहे हैं, जिसके लिए कई वृक्षों पर रक्षा सूत्र भी बांधा गया, जो दर्शाता है कि पर्यावरण के लिए पेड़ कितने जरूरी है। हमारा तो यही कहना है कि ये बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल भी जो विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। 3000 से 4000 पेड़ कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको पता है ये क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रहा है, यूरोप में भी आप देख ही रहोगे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के चलते वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और हम जो इंडिया है वो इक्वेटर के ज़्यादा पास है, क्लाइमेट चेंज वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या यहाँ पे? अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना वो नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को भी हमें एक मेन मुद्दा लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज जो इन्वायरमेंट है वो सेकेंडरी है, वो प्राइमरी होना चाहिए। हम अभी शॉर्ट टर्म ग्रोथ देख रहे हैं कि 5 साल 10 ईयर्स इसमें के लिए क्या होगा, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए और पेड़ों को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो जाना ही चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है। और मेरी समस्त उत्तराखंड वासियों से यही अपील है कि आप लोग घरों में ना रहें, आप आए यहाँ पे अपना समर्थन हमें दें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें चिपको 2.0 भी शुरू करना। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक और प्रोजेक्ट, जिसमें ऋषिकेश के पास सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर बड़े कीमती किस्म के वनों का हनन हो रहा है। और मैं कीमती इसलिए बोल रहा हूं
कि जिस तरह के वन वहां है, जिनकी उम्र 100 साल के आसपास है, वो साल के हैं, इसीलिए उसका नाम साल रखा गया। एक बहुत बड़ा सवाल अब तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना ही चाहिए कि हम इस सड़कों के नाम पर कितने सितम करेंगे, क्योंकि अब तो दिखाई भी देने लगा है कि मौसम हाथ में नहीं है। और हमने नजदीकियों से पिछले 10 साल को भी देखा ही है कि क्या के कहां हालात पहुंच गए, फ्रांस, यूरोप किस तरह से हताहत हो चुके। तो अभी भी अगर हम सबक नहीं लेना चाहते और इस पूरी घाटी को अगर हम इस रूप में सड़कों के मारकाट के बीच में ले आएंगे, तो ये अपना वो पहचान तो खोई यही, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों के लिए जीवन दूभर हो जाएगा। ये सिर्फ हमारे रहने की जगह नहीं है, एनिमल्स की भी जगह है, राइट। इतने पेड़ कट रहे हैं तो उससे एनिमल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इतनी बारी हाथी रास्ते में आ जाते हैं, इतनी बारी इतने हादसे होते हैं, राइट। व्हाई इज इट? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं सिर्फ इसी वजह से। एंड इट इज आवर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन पेड़ों को प्रोटेक्ट करें, नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी और या फिर भगवान के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे, बिकॉज पेड़ हमें लाइफ के लिए चाहिए। सो उसको बचाना इज, एंड हमें पेड़ एक्चुअली में नहीं काटने चाहिए क्योंकि उसको बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन NHAI का अपना पक्ष है। उनका दावा है कि जिस तरह से यहाँ लगातार टूरिज्म बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, राजधानी देहरादून और ऋषिकेश को ये मार्ग कनेक्ट करता है, लिहाजा इसका चौड़ीकरण होना बेहद जरूरी है। लेकिन सियासी गलियारों में इसको लेकर क्या चर्चा है, जरा वो भी सुनिए। जब विकास होता है तो कुछ सहना भी पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि पेड़ों की कटान की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है और पर्यटन को भी देखना है, पर्यटकों को भी बढ़ावा देना है, इसलिए सड़क का चौड़ीकरण होना भी ज़रूरी है। किंतु उसकी जगह पे चौगुने पेड़ लगाए जाएंगे और जो ऐसा पेड़ होगा जिसको हम रोपित कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसप्लांट भी करेंगे। देखिए, देहरादून ऋषिकेश NH की जब हम बात करते हैं, उसमें बड़ी संख्या में जो है लगभग 3000 पेड़ हैं, शायद संभवतः पेड़ जो है उसका कटान हो रहा है। मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता नहीं थी। जो 3 मोड़ हैं वहाँ पर सड़क को चौड़ा करना चाहिए था, जिससे कम से कम पेड़ जो है उसकी जद में आते। लेकिन आज जिस तरीके से हर चीज़ के निर्माण के लिए पेड़ों की बलि चढ़ रही है, उससे उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का पर्यावरण जो है खराब भी होगा, क्षति भी पहुंचेगी। हम सब का दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण को बचाए रखने के लिए काम करें। अब कहने के लिए तो सरकार कहती है कि हम वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन वो वृक्षारोपण कर भी देते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। आशंका जताई जा रही है कि 3000 पेड़ों के कटने से न सिर्फ देवभूमि का जंगल कंक्रीट में तब्दील हो जाएगा, बल्कि इकोसिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। 3000 पेड़ों का कटान, कितना नुकसान। हाथी कॉरिडोर को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इंसान वन्यजीव के बीच संघर्ष भी बढ़ सकता है। जंगल के कटने से तापमान में वृद्धि हो सकती है। जमीन के अंदर पानी का लेवल भी गिर सकता है। ऋषिकेश कई क्षेत्रों में भूजल स्तर गिर सकता है। जैव विविधता को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इन्हीं सब आशंकाओं से घिरे तमाम पर्यावरण प्रेमी इन 3000 पेड़ों के कटने से बेहद परेशान है, क्योंकि बात कुछ दशकों के विकास की नहीं, बात उस विनाश की है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक दिन आपकी और हमारी जिंदगी में दस्तक जरूर देगा। देखिए, 7 मोड़ क्षेत्र में किस तरीके की तस्वीरें हैं आप देखेंगे। सड़क पर जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं वो उतर चुके हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन पेड़ों को नहीं काटा जाए, इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होने वाला है। इनके हाथ में आप पोस्टर्स देखेंगे, लिमिट टूरिस्ट नॉट फॉरेस्ट, यानी कि आप टूरिस्ट को जो संख्या है उसमें लिमिट करिए, ना कि फॉरेस्ट में। आपने ये जो पोस्टर पकड़ा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं जो पेड़ कटान हो रहा है, क्या कहेंगे जो 3000 पेड़ों का कटान? मैं बचपन से इस रास्ते से जाता रहा हूँ। मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में ट्रैफिक नहीं देखा यहाँ पे, एंड ना ही जितने भी लोग यहाँ पर आए इन्होंने कभी यहाँ पे ये समस्या फेस करी होगी। न जाने सरकार को क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पे चौड़ीकरण की ज़रूरत पड़ रही है। ये एरिया बहुत सेंसिटिव है वाइल्ड लाइफ के नज़रिए से भी। अगर आप देखिए यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहते हैं, एलिफेंट वगैरह, आपके लेपर्ड वगैरह, हिरन वगैरह रहते हैं। उसके बावजूद भी न जाने EIA किसने करा है, इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट सर्वे जिसने करा है, कि उन्होंने क्या रिपोर्ट आगे सबमिट करी है कि इसको एक ग्रीन फ्लैग दे दिया है कि आप इस पर कंस्ट्रक्शन करिए। सो दिस इज़ वेरी डिसहार्डनिंग एंड बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि हमें लड़ना पड़ रहा है अपने जंगलों को बचाने के लिए, जो एक मूल स्रोत है हमारे जीवन का।
और एक क्लाइमेट जो चेंज है, गवर्नमेंट को अभी तक जाग नहीं रही है। हमारे भारत में, अब उत्तराखंड में भी यही चीज़ है कि नहीं जागरूक है इसके प्रति। आप देख रहे हैं साल दर साल किस तरह से मौसम का एक सही तरीके से नहीं चल रहा है। कभी भी बरसात हो जा रही है। पिछले कुछ सालों में बादल फटना बहुत कॉमन हो गया देहरादून में। तो सरकार को ये चीज़ बहुत गौर से देखनी पड़ेगी कि ये जो जंगल है, यही हमारा स्रोत है जीवन का, इन्हीं से हमें पानी मिलता है, ये हमारे साफ हवा का स्रोत भी है, ये हमारी बारिश का स्रोत भी है। तो इनको बचाने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। अभी तक कटे नहीं है, आधे ही कटे हैं नाम मात्र के, और पहले जो कट चुके हैं उसका नुकसान हम ये झेल रहे हैं। ये जो हो रहा है ये पेड़ कटने से ही हो रहा है। पहले क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बातें हम सुनते भी नहीं थे, लेकिन आज ऐसी बातें सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि पहले पेड़ काटे गए हैं विकास के नाम पर। तो ये जो विकास हम पे थोपा जा रहा है, थोपे हुए मुख्यमंत्री के द्वारा, ये थोपा नहीं जाना चाहिए। हमारे प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे विकास की नितांत आवश्यकता है, विकास वहाँ जाके करिए, इस जगह को कृपया करके छोड़ दीजिए। मैम हम देखना जिस हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे ये पेड़ तो कट रहे हैं। अब हम 7 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, 7 दिनों से इन्होंने पेड़ कटना बंद हो गया, 5 दिन से पेड़ कटने बंद, पर इन्होंने शायद रात को पेड़ कटे हैं। कल मेरे हिसाब से यहाँ से पेड़ जो कटे हैं हरे वाले रात को कटे हैं, 7 बजे करीबन पेड़ कटना स्टार्ट हो गया। पर यहाँ पे जब रोड इतना खुला है, ये देखो आप यकीन नहीं आ रहा, 9 फुट रोड नहीं 15 फुट रोड है ये जो खाली पड़ी है यहाँ पे, अब 5 फुट वहाँ पड़ी है। ये रोड दोबारा आपको बनानी है तो डेवलपमेंट करना है तो उसको करो, आप तरीके से करो जो करना है आपको। पर यहाँ पे जब जाम ही नहीं लग रहा, फिर भी आप यहाँ पर रोड बनाने की चाह रहे हो, किस हिसाब से बनाने चाह रहे हो? मैं धामी सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या है? अगर तुम्हें रोड बनानी भी है तो आप ऋषिकेश में बनाओ, जहाँ पे जानकी सेतु पुल के जाते जाते हमें 1.5 घंटा लग जाता है। परसों रात को मुझे 1.5 घंटा लगा, नेट 1.5 घंटा जाते जाते मुझे वहाँ से। और मेरा कहना ये भी है, वन मंत्री सुबोध नाथ जी से मुझे कहना है कि आप एक जब बना रहे हो, रोड बनाना भी चाह रहे हो तो आप गाँव में रोड बना लो। यहाँ पे क्या रखा है? जगह जगह रोड बनवाओ, जहाँ पे बना रखे वहाँ पे टूटी टूटी रोड है उनको सही करवा दो। यार आपके पास इतना पैसा है, यार बीजेपी के पास इतना पैसा है, सरकार के पास इतना पैसा है, तो आप वहाँ पे लगाओ जहाँ पे लगाना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे ना हम होने देंगे ना करने देंगे। मैडम यहाँ तो पहले से ही चौड़ा रोड है, और चौड़ा करना है तो बहुत जगह इधर 10-10 फुट 10 फुट 10-10 फुट उधर, यानी जहाँ पे ऋषिकेश वगैरह में जहाँ पे देखे पतला रोड है वहाँ पे कराइए ना। ये तो विकास नहीं, ये मोदी सरकार विकास नहीं, ये विनाश कर रही है। ये देवभूमि का धरोहर पेड़, ये पेड़ काट देंगे तो भी देवभूमि कहाँ से रह जाएगी? तो इसलिए सारी जनता यहाँ आई हुई है कि पेड़ नहीं कटने देंगे, कुछ भी हो जाए पेड़ नहीं कटने देंगे हैं। और वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है कि 3000 पेड़ों का कटान होगा वो यहाँ पर ना हो पाए। ये आप पूरे जंगल का एरिया देखेंगे क्योंकि भव्य जंगल है, वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पर रहती है, यहाँ पर हाथियों का बड़ा कुनबा रहता है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ये हम कहें कि चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे वो जानवर हो, इस जंगल, ये जो घना जंगल है, आप तस्वीरों से ही समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर घर है, जानवरों का बसेरा है, और ऐसे में जो बड़ी संख्या के जो पेड़ हैं वो उनका कटान होना है, जिसका विरोध लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरकार के दावे, प्रशासन के वादे और सियासी इरादों के बीच एक बात तो आईने की तरह साफ कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रगति के नाम पर पेड़ों का लगातार कटान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा। ये डर है और ये डर रहना भी चाहिए, क्योंकि पेड़ प्रकृति है और प्रकृति जीवन। किसी ने क्या खूब कहा है कि पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, लेकिन गर्मी बहुत है कहकर बैठे हैं उसकी छाव में। दरअसल ये पंक्तियां इसीलिए अभी सही लग रही हैं क्योंकि जो चौड़ीकरण हो रहा है ऋषिकेश और देहरादून के बीच जो जगह है वहाँ पर पर्यावरणविद, वहाँ पर जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो लगातार इन जंगलों में पहुँच रहे हैं क्योंकि ये 7 मोड़ क्षेत्र है जहाँ पर 3000 पेड़ों का कटान होना है। और ऐसे में पर्यावरण जो प्रेमी हैं, जो उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई अगर आप पेड़ काट देंगे तो आपको कैसे वो सुविधाएं मिलेंगी, वो जो नेचर आपको दे रहा है वो आपको कैसे मिलेगा, और 3000 पेड़ के कटान से बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए ये जो बड़े स्तर पर जो भीड़ आप अभी देख रहे हैं, ये इसीलिए है कि लोग इन पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सरकार कह रही है कि कनेक्टिविटी को जोर जरूर मिलने वाला है, लेकिन अगर आपको मैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊं, देखिए आप पेड़ पर ये चुन्नी बांधी गई है, ये लोगों का प्रेम है इन पेड़ों के प्रति, ये लोगों का प्रेम है इस पर्यावरण के प्रति कि वो चाहते हैं कि जो पेड़ हैं ये संरक्षित रहें, इनको काटा ना जाए, और इसीलिए चुन्नी बांधकर एक संदेश दे रहे हैं। ऐसे में जो सरकार का कहना है, उनका ही कहना है, प्रशासन का कहना है कि ये जो पेड़ कटान होगा इसके बाद पेड़ों को अन्य जगहों पर जो है प्रतिरोपित किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा, और उसके साथ ही जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर मजबूत होगी देहरादून से, चाहे वो जौलीग्रांट से ऋषिकेश के लिए हो, और बीच में जितना भी दबाव लगातार ट्रैफिक का बढ़ रहा है उससे निजात मिलेगा। 4 धाम के लिए जो यात्री आएंगे उनके समय की बचत होगी, और ये वो
वो जंगल है, ये वो क्षेत्र है, सातमूड़ का क्षेत्र है, जहां पर हर रोज ये जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो पहुंच रहे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि आप इन पेड़ों को ना काटें, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान जो है वो हो पाएगा। पहले देखिए, आपको पोस्टर दिखाऊंगी, फर्स्ट से है सिदारा, देन थानो एंड नाउ 7 मूड ऑफ ऋषिकेश, यानी कि जो 7 मूड है ऋषिकेश का, यहाँ पर पहले से सिदारा में कटान हुआ, फिर थानों में कटान हुआ, उसके बाद अब 7 मूड पर कटान हो रहा है। लेकिन इनका ये आरोप है कि ये कहा जरूर जाता है कि इसके बाद हम जो अन्य पेड़ है इसकी जगह पर लगाएंगे, लेकिन वो कहीं पर होता हुआ नजर नहीं आता है और ये बेमतलब पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं। ये विरोध अभी जारी रहने वाला है, देखना होगा आने वाले समय में कि इनके इस विरोध के बाद क्या इस पर कुछ असर पड़ता है, क्या इस कटान को रोका जाता है। हालांकि प्रशासन ये साफ कर चुका है कि वो पूरे जो चाहे वो यहाँ पर रह रहे वन्य जीव हो या फिर जो यात्रियों की समस्याएं हो रही है उसको देखते हुए ये बड़ा निर्णय जो है लिया गया और आने वाले समय में लोगों को इसका वेट करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब ये चौड़ीकरण होगा तो इससे बड़ा लाभ जो है यहाँ की जनता को भी मिलेगा, जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनको भी मिलेगा और विशेष कॉरिडोर यहाँ पर जो है वो वन्य जीवों के लिए भी बनाया जाएगा, ताकि जो अभी तक जो वन्य जीवों की मृत्यु हुई है उससे भी निजात मिल पाए। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो आज की पड़ताल में सिर्फ इतना ही। अगली पड़ताल में हम आपको एक और खबर से करेंगे रूबरू। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए हिंदी खबर। किसी ने क्या खूब कहा है कि पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, लेकिन गर्मी बहुत है कहकर बैठे हैं उसकी छाव में।